सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक विद ज़ुबैर। सो दोस्तों, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों, मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया अपनी सारी वीडियोस से जो मैंने पर्टिकुलर एमएसआई के लिए बनाई हुई थी, और उनमें से मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को दो तीन जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्हें जानना है और उनको काफ़ी सोर्सेस से वो जानकारी नहीं मिल रही है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करूंगा। मेनली मेरा फोकस रहेगा जो सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है कि आफ्टर सेल सर्विस एमएसआई की इंडिया में कैसी है। मेरा पहला टॉपिक ये मैं कवर करूंगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट मेरा रहेगा कि वारंटी का इशू क्या है, वारंटी का क्या सीन है यहाँ पे इंडिया में एमएसआई के लिए। और थर्ड टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूंगा, लोगों का थोड़ा सा था वो छोटा सा टॉपिक है कि डिस्क पार्टीशन कैसे करते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा ताकि आपको हेल्प हो। और इसके अलावा फोर्थ में मेरा कंक्लूजन रहेगा कि आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैं पर्टिकुलर एमएसआई मॉडर्न 14 की भी बात नहीं यहाँ पे कर रहा, मैं पूरे के पूरे एमएसआई ब्रांड की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो अपना पहला पार्ट ले रहा हूँ वीडियो का, वो मैं ले रहा हूँ कि एमएसआई की यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में कैसी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने काफ़ी इसमें फाइंडिंग्स की हुई हैं और ज़्यादातर मुझे जो यूज़र्स के मुझे जो फीडबैक मिले हुए हैं एमएसआई के लिए इंडिया में, तो वो मुझे निगेटिव मिले हुए हैं। यू कैन से 70% निगेटिव मिले हुए हैं, 30% ही पॉजिटिव है आफ्टर सेल सर्विस। लेकिन जितने भी मैंने अभी तक कस्टमर्स देखे हैं और जितने भी मैंने फीडबैक वगैरह पढ़ा है, तो मोस्टली उन लोगों को जो मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप से आई, मैंने जहाँ तक देखा हुआ है, जो कि अराउंड 150K या 2 लाख के आसपास के लैपटॉप से उनमें उनको इशू देखने को मिला है। और जो बजट लैपटॉप्स हैं लाइक 50,000 टू 80-90,000, उसमें मुझे एक ही यूज़र ऐसा मिला था जिसको थोड़ा सा इशू था डिस्प्ले से रिलेटेड, लेकिन उसका इशू रिजॉल्व हो गया था। अब मैं आता हूँ कि इसके सर्विस सेंटर्स और किस किस लोकेशंस में हैं और कहाँ कहाँ है नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, मैं अभी सारी यहाँ पे लोकेशंस आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल डाउन करते हुए कि किस किस लोकेशंस में है। तो आप पॉज करके या स्लो मुंह में लगा के आप देख सकते हैं, आप जिस लोकेशंस में रहते हैं तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं कि वहाँ पे इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके सर्विस सेंटर्स में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं या कुछ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं, बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। और सपोज़ अगर कोई ख़राबी आ जाती है आपके लैपटॉप में, तो आप वहाँ जाते हैं, फिर वो अगर पार्ट उनके पास नहीं होता है, जो कि 90% उनके पास नहीं होता है मेरी फाइंडिंग्स के हिसाब से, तो वो फिर उस पार्ट को ऑर्डर करते हैं, फिर वो आता है। तो आपको सर्विस तो मिल जाती है, लेकिन उस सर्विस में आपको 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो जो एक टाइम आपका वेस्ट होता है ना उसके बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा जो वहाँ पे और सबसे मेन चीज़ है, ये एमएसआई के थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स हैं। लाइक आपने अगर एप्पल का देखा हो तो एप्पल के भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया में, और एप्पल की आप जानते हैं फ्रॉड और स्कैम ही चलता है वहाँ पे सिर्फ एप्पल के नाम पे। और एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है, वो इस चीज़ को अभी तक इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाया है। तो ये कुछ कमी है जो हम इंडियंस में कमी है कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर कोई बाहरी ब्रांड है, दूसरे कंट्री का ब्रांड है, हम पे भरोसा कर रहा है, तो हमको उन पे भरोसा करके अच्छी चीज़ें देनी चाहिए और सारी जो सर्विसेज हैं अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हम इंडियंस में और जो ये थर्ड पार्टी जितने भी सर्विस सेंटर्स में जो लोग बैठ रहे हैं, इनकी लापरवाही और वीकेंड से गलत फ़ायदा उठाना। लाइक एक यूज़र का मैं पढ़ रहा था, उसकी डिस्प्ले कुछ फॉल्ट था और उसने सर्विस सेंटर में दिया, उसकी डिस्प्ले सही होकर 15 दिन बाद मिली, तो उसने देखा उसका बैक जो था वो टूटा हुआ था। सो ये सारे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे सर्विस जो सेंटर्स जिस जिस लोकेशंस के हैं वो सारे शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ और दिखा दिया है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। एक लास्ट नोट मैं और देना चाहूँगा कि जितने भी बिग सिटीज़ हैं लाइक न्यू दिल्ली
और नोएडा में है, और इसके अलावा चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है। तो ये जितने सर्विस सेंटर्स, मुझे यहाँ का एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है थोड़ा। सो ये मेरा टॉपिक 1 था जो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। और इससे रिलेटेड अभी आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक 2 पे आना चाहूँगा, जो वारंटी इश्यूज़ और वारंटी सीन्स क्या हैं इंडिया में एमएसआई के, तो उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन दोस्तों, उस पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग मी टू मेक दिस टाइप्स ऑफ वीडियोज़। दोस्तों, जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है वारंटी से रिलेटेड। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एमएसआई आपको डोमेस्टिक वारंटी देती है 1 साल की। तो और इसके अलग अलग मॉडल्स पे आपको अलग अलग वारंटी मिल जाती है। किसी किसी मॉडल्स में ये 2 ईयर की वारंटी भी देता है, और किसी किसी मॉडल में आपको एक ऑफर मिलता है जिसमें आप एड ऑन वारंटी ले सकते हैं। लाइक एमएसआई मॉडल 14 में नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया। अगर होता तो मैं ज़रूर लेता एड ऑन वारंटी, बट नहीं था। बट कुछ कुछ मॉडल्स में होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल वारंटी, अगर आप जानते हैं, सपोज अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं सिस्टम और इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको एमएसआई की वारंटी यहाँ पे मिलेगी, तो ये पूरा टोटली डिपेंड करता है कि आप जिस कंट्री से ये पर्टिकुलर मॉडल या पर्टिकुलर एमएसआई का जो भी लैपटॉप है वो खरीद रहे हैं, तो उस कंट्री पे डिपेंड करता है। अगर उस कंट्री में ये कंडीशंस है कि आप ग्लोबली ले सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप ग्लोबली ले सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर इंडिया में मॉडल्स बिक रहे हैं उस पर आप नहीं ले सकते। सपोज आप ये लैपटॉप लेके अगर अमेरिका जाएं, तो आपको अमेरिका में इसकी सर्विस नहीं मिलेगी, आपको पेड ही कराना पड़ेगा, आपको वारंटी के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये वारंटी के बारे में कुछ था। और इसके अलावा मैं बता दूं, वारंटी के अंदर में आपका कोई भी फिजिकल डैमेज और कुछ भी, अगर आपकी डिस्प्ले ब्रोकन हो जाती है, वो कवर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। लाइक यहाँ पे हिंज दी गई है, और हिंज में जैसे नीचे एक टाइप की रबराइज टाइप की लगी होती है। तो मैंने कुछ देखा हुआ है कुछ लोगों का कि ये चीज़ काफ़ी टाइम के साथ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है और अलग होने लगती है। तो मैंने ये चीज़ बात की थी, और एमएसआई ये चीज़ वारंटी में रिप्लेस करता है। एक बस ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डैमेज के बाद भी वो कवर कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। दोस्तों, ये मेरा वारंटी पे था। और इसके बाद मैं अपने थर्ड टॉपिक पे आ जाता हूँ कि डिस्क पार्टीशन कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे हैं जो जानना चाहते हैं डिस्क पार्टीशन कैसे करते हैं। देख लेते हैं हम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैं अभी अपने होम पेज पे हूँ अपने सिस्टम के, और मैं यहाँ पे टाइप सर्च में जाता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको डिस्क पार्टीशन करना बता रहा हूँ, कैसे डिस्क पार्टीशन करते हैं। पर्टिकुलर एमएसआई के लिए लोगों ने पूछा है, लेकिन ये सारे सिस्टम्स में आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ डालिए डिस्क पार्टीशन, और ये आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आप ये इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ सी और जो भी मैंने ड्राइव्स बनाई हुई हैं वहाँ पे एलोकेटेड स्टोरेज दिखा रहा है। आपकी विंडोज़ सी है, या आपको जिससे भी, सपोज़ आपके पास अभी एक ही डिस्क होगी यहाँ पे और उसको आपको पार्टीशन उसके करने हैं, तो आप विंडोज़ सी में जाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम में जाएंगे। जैसे भी आप श्रिंक वॉल्यूम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्विंग वॉल्यूम फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस, प्लीज़ वेट। तो ये कुछ 2 से 4 सेकेंड या कभी कभी 10 सेकेंड भी ले लेता है, इट डिपेंड्स ऑन स्पेस। अब आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, मेरी सी ड्राइव में जो था तो 177 GB खाली था, 173 GB खाली था, तो उसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे MB में, और यहाँ पे शो हो रहा है। और जितना मेरा यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है सी में, उसने वो हटा दिया, और यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं कितने GB के अलग ड्राइव बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे शो हो गया है अराउंड कि मैं 100 GB की अलग ड्राइव बना सकता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने 2048 MB ले लिया, दैट इज़ 2 GB। अब मैं इसमें 2 GB स्पेस, यहाँ पे जितना भी स्पेस आपको चाहिए आप डाल देंगे। इसके बाद श्रिंक में क्लिक कर देंगे, और श्रिंक में क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में ये प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक 2 GB अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसमें आप जब राइट क्लिक दबाएंगे तो ये न्यू सिंपल वॉल्यूम्स दे रहा है। अब आप जब न्यू सिंपल वॉल्यूम में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट देगा आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो करेगा, आपको नेक्स्ट करना है सारी चीज़ें।
और असाइन द आपको अपनी ड्राइव का क्या नाम देना है, जैसे यहाँ पे डी असाइन है या आप और कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने डी ही चूज़ किया है। और इसके अलावा ये कुछ नहीं करना है आपको, और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और आपको अगर फॉर्मेट करना है तो आप पहले वाले में अगर कर देंगे तो डू नॉट फॉर्मेट होगा, और अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आप नीचे वाले में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे वॉल्यूम का नेम देख सकते हैं आपको जो रखना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम दे दिया है यहाँ पे, और इसके बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है। और जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी डी ड्राइव जो है ये 2 GB की यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो ऐसे ही अगर आपको ये वॉल्यूम जो क्रिएट हुई है, मैंने आपको दिखाया था अभी, ये हमारी 2 GB की वॉल्यूम डी क्रिएट हुई है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सेम वहीं पे जाना है और यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम डी शो हो रही है आपको, इसमें राइट क्लिक दबाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट वॉल्यूम का। तो यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम आप कर देंगे जैसे ही, और ये हमने कर दिया है यस, तो 2 GB अनएलोकेटेड हो गया। अब ये अगर स्पेस आपको कहीं पे यूज़ करना है तो ये आप मर्ज कर सकते हो सी के साथ भी। और जैसे ये आ रहा है ऑप्शन एक्सटेंड वॉल्यूम, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जो ये 2 GB की डिस्क खाली है ये यहाँ पे शो हो जाएगी, और आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे फिनिश करेंगे तो ये 2 GB की ऐड ऑन हो गई विंडोज सी में। सो ये सारा पूरा सीन था जो ये डिस्क पार्टीशन का था, कैसे पार्टीशन करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे उसके स्पेस को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड टॉपिक था। सो दोस्तों जो मेरे तीनों टॉपिक थे जो मैंने आज कवर किए, पहला टॉपिक था हमारा कि MSI की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इंडिया की। आई होप मैंने आपके सारे आंसर्स दे दिए होंगे। दूसरा टॉपिक वारंटी के क्या इशूज़ हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक और क्या सीन है यहाँ पे सारी लोकेशंस में, उसका भी मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं सारे के सारे। और मैंने सारी लोकेशंस भी वहाँ पे शेयर कर दिए आपके साथ जहाँ जहाँ इसके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ड्राइव पार्टीशन भी वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी है, और उसके अलावा आपको ड्राइव डिलीट कैसे करनी है और उसका स्पेस कैसे मर्ज करना है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। सो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है मेरा फाइनल कंक्लूज़न और मेरे फाइनल थॉट्स क्या हैं MSI को लेकर। तो दोस्तों MSI एक अच्छा ब्रांड है, और अगर मैं कहना चाहूँ इंडिया के हिसाब से तो इंडिया में MSI का उतना ज़्यादा अभी क्रेज़ नहीं था, लेकिन पिछले 2 से 3 साल में अगर 2017 और 18 से हम लोग लें तो 2017 और 18 से MSI ने अपनी मार्केट बढ़ाई है इंडिया में, और धीरे धीरे सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रहा है। और सर्विस सेंटर अगर मैं 2017 के पहले के जो मैंने यूज़र्स के फीडबैक सारे पढ़े सब कुछ, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। 18 के बाद से जितने मैंने पढ़े तो एक मुझे वहाँ पे पॉजिटिविटी वहाँ पे दिखी है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डे बाई डे और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए जाते हैं MSI मॉडर्न 14 के लिए, या जो भी लैपटॉप MSI का जो 40 से 80 हज़ार रुपये की रेंज में वेरी करता है, तो आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि इसके जो भी पार्ट्स होंगे वो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होंगे। लाइक मैंने आपको बताया था 1.5 लाख से 2 लाख वाली स्टोरी जो मैंने अभी बताई थी, तो उतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होंगे और ये आसानी से मतलब अरेंज हो जाते हैं और आ जाते हैं सर्विस सेंटर्स में, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ दिन में, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, कि MSI के सर्विस सेंटर्स जाऊंगा कुछ दिन में, और वहाँ के जो इंचार्ज हैं मैं उनसे बात करूँगा कि वहाँ के जो भी कस्टमर्स हैं जो भी वहाँ पे आते हैं तो उनको कैसी सर्विस दी जाती है और क्या क्या उनको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनको अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके। MSI के जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं, तो डेफिनेटली मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। और तब तक के लिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला के दे सकूं आपको। और इसके अलावा दोस्तों मैं डे बाय डे कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी सारी चीज़ें इंप्रूव करूं वीडियो में, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो भी फीडबैक देना है आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेटर।